बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा। हम लगातार पिछले आधे घंटे 36 मिनट से इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। বন্ধুরা, কালকের এই ভিডিওটি তো আপনি অবশ্যই দেখেছেন। এই একটি ভিডিওটিতে ভারতের সংস্কৃতি অনুসারে এক বিদেশি নেতা পিএম মোদির পা ছুঁয়ে যেভাবে স্বাগতম জানিয়েছে, সেটাকে দেখে আমাদের পড়শি কাঙ্গালস্তান আর ভিকারিস্তান, সাথে আমাদের দেশে অ্যান্টি ইন্ডিয়া ব্যক্তিরা তো সম্পূর্ণ অবাক। এই ভিডিওটি সেই সব নাস্তিক লোকেদের উপর সপাটে চড় যারা ভারতকে গাল দিয়ে আর ভারতকে নিয়ে কটূক্তি মন্তব্য করে। আমাদের দেশের ভেতরেও এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের ভারতের সংস্কৃতি পছন্দ হয় না। যেটাই হোক, পাপুয়া নিউগিনিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বাগতমকে দেখে পাকিস্তানের তরফ থেকে অনেক রিয়াকশন সামনে আসছে। বরং পাপুয়া নিউগিনির পিএম জেমস ম্যারাপেনি প্রোটোকলকে ভেঙে মোদিজির পাকে ছুঁয়েছে, আমাদের সনাতন ধর্মকে স্বীকার করেছে। এই কথাটি পূর্ব পাকিস্তান আর তাদের জাতের সাথে মিলে থাকা এক শ্রেণীর ভারতে বসবাসকারী মানুষ আছে তাদেরকে সম্পূর্ণ অবাক করে দেয়। বরং পাক জার্নালিস্ট এই ভিডিওটিকে দেখে শাহবাজকে বলেছে, যেখানে আমাদের পড়শি দেশের বজিরে আলমের পুরো বিশ্ব উনার দিকে তাকিয়ে আছে, মোদিকে আসার নিমন্ত্রণ করে, নিজেদের রীতি রেওয়াজকে ভেঙে পাকে ছোঁয়, তো যেখানে গোটা বিশ্ব শাহবাজ শরীফের পাঞ্জাবি ধরে টানাটানি করছে এখন। এমনকি এমন কোনো দেশ নেই যারা শাহবাজকে তাদের দেশে 2 দিনের জন্য তো দূরের কথা, ঘন্টাখানেক থাকার জন্য তাকে কেউ ডাকে না। এটা থেকেই এটাই প্রমাণিত হয় যে আমরা শুধু ভিখারি নয়, জালিলও হচ্ছে গোটা বিশ্বে। পিএম মোদির এই ভিডিওটিকে নিয়ে পাকিস্তানের রিয়াকশন ভিডিও সামনে আসে, আপনি যেটিকে দেখে নিন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। जय हिंद, वंदे मातरम। या ना मैंने आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से, और ना सिर्फ आपकी बातों से, जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला चाइना का क्या, सऊदीया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया? ये विजन का कोई फर्क है? पीएम मोदी की भी जो विजन है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, या फिर एजुकेशन का फर्क है, या फिर आप कह लेंगे अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? मतलब वो एक माइंड में बात आ रही है, तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा, जो है हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा। बिल्कुल, यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर। जो मोदी जी से पहले जो रूलर, जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है, ये जो पूरा ऊपर से नीचे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था 2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम। हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक the fastest, not only look like but has proved itself to be one of the fastest developing economies। और लोगों की आप देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं, जिन कंट्रीज में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओ इंडिया में है, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओ के भी पार हो गए। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी
बन रहे, सीईओ तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे दूसरे कंट्रीज के। तो आप सोचिए अगर हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन हमारे कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज हैं, पोर्चुगीज हैं, चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है।